प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय माधव गोसाई जय सरस्वती ठाकुर माधव गोसाई जय सरस्वती ठाकुर। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्त वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। विन्दाय तुलसीदेवे प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह गुरुपाद पद्म दंडी स्वामी अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी ठाकुर गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनके अहित की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला पर शिष्य भक्ति दयित माधव गोसाई महाराज व परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर परिवार जययुक्त हो। समस्त गुरु परंपरा जययुक्त हो। श्रीमान नित्यानंद प्रभु जययुक्त हो। युगा अवतार चैतन्य महाप्रभु जययुक्त हो। वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जययुक्त हूँ। भगवान के समस्त पार्षद जययुक्त हूँ। भगवान के समस्त धाम भगवान के समस्त अवतार जययुक्त हूँ। हम पे कृपा करे ताकि हमारे जो परम कल्याणकारी जो हरिनाम में हमारी रतिमति हो सके और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हमारी मति स्निग्ध हो सके। तत्पश्चात मैं अपनी शिक्षा गुरुओं को दंडवत करती हूँ। वे हम पे कृपा करे कि हमारा गुरु वैष्णव के सानिध्य में हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। आज की प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सब श्रवण कर रहे हैं ग्रंथराज भागवतम। इसका प्रथम स्कंद का 8वां अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं। कल हमने 8वें अध्याय का 25 तक श्लोक हमने पढ़ लिए थे। कुंती जी की स्तुति, कुंती महारानी की स्तुति। तो कुंती महारानी जी बोल रहे हैं कि वो उनको भगवान की जो भी भगवान ने उनके साथ उनकी जो विपत्ति में सहायता की उसका स्मरण करते कि आपने मुझे हमें हमेशा ही बचाया। कभी कभी लाक्षागृह की अग्नि से, कभी जब उन्होंने भीम को दिया था जहर, कभी इस महाभारत के युद्ध में भी, और आज आपने मेरे जो वंश के जो परीक्षित जो होने वाले चिराग उनको भी आपने उनके गर्भ में आपने उनकी रक्षा की। तो ये सब स्मरण करते हुए
कुंती महारानी बोल रही कि जब जब विपत्ति आई तब तब हमने आपका स्मरण किया और आपने हमें इस संकट से उबारा। और इसलिए कुंती महारानी चाहती है कि मैं चाहती हूँ कि मुझ पे बार बार विपत्तियां आए, जिससे जिसके जिसके जिससे कि हमारा जो स्मरण है आप हमेशा ही बना रहे, हम आपको कभी भूले नहीं, क्योंकि जो आपका जो स्मरण है वही इस जन्म मृत्यु से बचाने वाले एकमात्र रास्ता है। आज हम 26वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। जन्मेश्वर्य श्रुत भी सूत्र श्री भी रेधमान मदः पुमान नैवार हत्या भी धातुम वे त्वाम किश्चन गोचरम। जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीभिरेधमान मदः पुमान नैवार हत्या भी धातुम वे त्वाम किश्चन गोचरम। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल भौतिक दृष्टि से अंकिंचन मनुष्यों द्वारा जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगे रहते हैं, वह आप तक एकनिष्ठ भाव से नहीं पहुंच सकते। जो कुंती महारानी की जो प्रत्येक जो स्तुति, प्रत्येक जो श्लोक है, बहुत ही जो भी भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते, सब श्लोक एक से हर एक श्लोक में बहुत ही गूढ़ बात कुंती महारानी बता रही भगवान के, जो भक्तों के और भगवान के बारे में। तो कुंती महारानी बोल रही है कि आप तो सरलता से प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए जो भौतिक दृष्टि से अंकिंचन, मतलब तो इसमें हमें अंकिंचन गरीब उनको नहीं चाहिए, हमें गरीबों को भगवान प्राप्त होते हैं, और ऐसे नहीं समझेंगे तो इसमें जैसे सभी लोग सुदामा जी का उदाहरण देते हैं कि सुदामा जी गरीब थे, तो सुदामा जी गरीब नहीं थे। सुदामा जी ने कभी चाहा ही नहीं कि ये भौतिक जो भी ऐश्वर्य उन्होंने कभी नहीं चाहा, क्योंकि जिसको उत्तम वस्तु मिल जाती है वो इन क्षण भंगुर चीजों को, और जो भगवान से दूर करने वाली है, इन वस्तुओं को कभी नहीं मांगते। उनको पता है कि अगर ये माया है भगवान की, जो ऐश्वर्य और रूप, धन और ज्ञान है, जो अगर किसी के पास आ जाए तो वो भगवान के भूल जाता है, खुद ही भगवान बनने की उसमें जो ये वृत्ति आ जाती है। इसलिए जो शुद्ध और सिद्ध स्वरूप और शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, वो कभी इन अनावश्यक चीजों को नहीं मांगते, इनको त्यागने में कल्याण समझते कि ये हमारे आसपास भी नहीं आए। अरे इसलिए वो भौतिक दृष्टि से दिखते, क्योंकि वो भौतिक चीजें उन्होंने कभी मांगते नहीं, क्योंकि जब किसी को उच्च स्थान की प्राप्ति करनी होती है तो वो निम्न स्थान छोड़ना ही पड़ता है। जैसे किसी को जैसे आगे बढ़ना है, और जैसे छोटी क्लास है तो छोटी कक्षाओं को छोड़ के ही बड़ी कक्षाओं में जाया जा सकता है। जैसे किसी को अगर बड़ी नौकरी चाहिए तो उसे छोटी नौकरी छोड़नी चाहिए। तब इस तरह से अगर किसी को भगवान के चरण कमल चाहिए तो ये भौतिक आसक्ति जो बांधने का कार्य करती है और भगवान तक नहीं पहुंचने देती, तो इन कांटों को वो छोड़ ही देते हैं, वो इसको मलवत त्याग कर देते हैं, मतलब इनकी तरफ कभी देखते नहीं। उनको पता है कि ये हमको भगवान से दूर कर देगी, इसलिए वो तो अंकिंचन बने रहते, लोगों की दृष्टि में अंकिंचन साधु बने रहते और गरीब बने रहते हैं। तो इन ऐसे जो अंकिंचन मनुष्य होते हैं, इनके आप सरलता से मिल जाते हैं। लेकिन जो सम्मानित कुलों, जिनके बड़े कुलों में जिनका जन्म हुआ है, जिनका ऐश्वर्य है, जो खुद को धनवान समझते हैं, और जो उच्च शिक्षा, और जैसे बहुत सारे लोग वेदांतों को पढ़ के खुद को ज्ञानी समझने लग जाते हैं, और बहुत सारी किताबें पढ़ के कोई ज्ञानी नहीं होता अगर उसे भगवत ज्ञान नहीं है, भगवत स्वरूप का ज्ञान नहीं है, और उनको गुरु वैष्णव का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ और भगवान की भक्ति नहीं है, तो वही ज्ञान उनको क्लेश का कारण बन जाता है। और जो शारीरिक सौंदर्य होता है, ये चार चीजें, उच्च कुल, संपत्ति
और उच्च शिक्षा और ये रूप, ये चीजें इंसान को कभी भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ने देती। जिनके पास ये है उनको कभी भगवान की भक्त, कभी तो अगर वो इनको छोड़ेंगे और खुद को अंकिंचन समझेंगे, भगवान का दास समझेंगे, तो तब वो बढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जो जिनके पास सब कुछ था, फिर भी उन्होंने भगवान की शरणागति, भगवान के जो चरण कमल है उन्हीं की सेवा में संलग्न है। जैसे अम्बरीश महाराज है, वो तो चक्रवर्ती राजा थे, तभी वो भगवान की अपने संपूर्ण शरीर से, संपूर्ण जो इंद्रियों से भगवान की सेवा करते थे। भगवान के हाथों से भगवान का मंदिर मार्जन करते थे, और मुंह से भगवान के कीर्तन करते थे, और नेत्रों से भगवान का श्रीमुख भगवान के चरण कमलों का दर्शन करते थे। और अपने ग्रहण जो नाक होते उससे भगवान के जो चरण कमलों में तुलसी है उसको सूंघने से, इसमें सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते थे। तो ऐसे भी हैं। पर कुंती महारानी जी बोल रहे ज्यादातर ज्यादातर ये तो कोई कोई हो सकते हैं ऐसे कि जिनके पास ये सब चीजें हैं तभी वो भगवान के भक्त हैं, ये तो बिरले ही होंगे। लेकिन जो ज्यादातर ऐसे ही जो जिनके पास ऐश्वर्य रहता है, उच्च शिक्षा और सौंदर्य, ये और उच्च कुलों में जिनका जन्म होता है, वो भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। ये मतलब ये चीजें बाधा हैं। अगर कोई इनको छोड़ के और खुद को भगवान का दास समझे तो वो प्राप्त कर सकता है। नमो नमो अकिंचन वित्ताय निर्वित गुण वित्तये आत्मराम शांताय कैवल्यपते नमः। नमो अकिंचन वित्ताय निर्वित गुण वित्तये आत्मरामाय शांताय कैवल्यपते नमः। मैं आपको नमस्कार करती हूँ जो निर्धनों के धन है। आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मतुष्ट हैं, अतएव आप परम शांत हैं और अद्वैतवादियों के स्वामी हैं। नमो अकिंचन वित्ताय, अकिंचन मतलब अभी भी हमने उनका बोला कि जो अंकिंचन मनुष्य होते हैं, अंकिंचन मैंने गरीब नहीं, वैसे गरीब नहीं, बहुत सारे गरीब हैं, लेकिन उनको वो अपने प्रारब्ध से हैं, ऐसे गरीब नहीं, ऐसे गरीब ऐसे अंकिंचन साधु जिन्होंने खुद अपनी मर्जी से ये सब त्यागा है। जैसे सुदामा जी हैं, और जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी तो जो उस समय के जो राजा था उसके तो वो हुसैन साहब उसके तो वो प्रधानमंत्री वित्त मंत्री थे, उन्होंने अपनी मर्जी से इसको छोड़ा भगवत प्राप्ति के लिए। ऐसे साधुओं की यहाँ बात हो रही है, ऐसे अकिंचन लोगों की बात हो रही है। ऐसे अकिंचन नहीं जो अपने प्रारब्ध से गरीब हैं और हमेशा उन अभाव में रोते रहते हैं, ऐसे लोगों की बात नहीं हो रही। ऐसे लोगों की बात हो रही जो जिन्होंने अपनी मर्जी से इन चीजों को त्यागा है भगवत प्राप्ति के लिए। तो बोल रहे हैं कि उन अनकिंचन साधुओं के आप धन हो, क्योंकि उनको जो अमूल्य वस्तु मिल जाती है तो इन चीजों को उनकी कोई मूल्य नहीं है। जैसे सनातन गोस्वामी जी ये है, तो सनातन गोस्वामी जी के पास शिव जी ने भेजा, शिव जी के भक्त थे वो, हृदय पंडित रहा होगा उनका नाम, चाहे जो रहा होगा, पर थे वो भगवान शिव के मतलब शिव के भक्त थे वो। तो शिव जी ने उनको भेजा कि वृंदावन में साधु हैं सनातन गोस्वामी जी, आप उनके पास जाओ और उनसे जो भी आपकी लड़की के लिए जो भी धन की जरूरत है उनसे मांगो। वो गए और बोला कि मुझे शिव जी ने भेजा है कि आप जो मेरी लड़की को जो भी धन चाहिए वो आप दे। उन्होंने तब पहले तो सनातन गोस्वामी जी ने बोला मैं मेरे पास कहाँ से है, मैं तो अंकिंचन साधु हूँ और मेरे पास तो नहीं है। फिर उनको ध्यान आया कि स्वयं राधा रानी जी ने उनको मणि दी थी कि जो भी आपको कभी इच्छा होगी भगवान की सेवा के लिए तो आप इसके इसके सामने मतलब अपनी इच्छा प्रकट करना और आपको वो तुरंत मिल जाएगी।
तो इसलिए, लेकिन उन्होंने उसे फेंक रखा था कूड़े में। और तो जब वो आए तो उन्होंने, जो भगवान शिव ने भेजे, तो वो आए, बोला कि भगवान शिव ने मुझे भेजा है। तब उन्होंने बोला कि वहां पे मैंने मणि कुछ दिया था, वो मैंने ऐसे फेंक रहा, वो आपका अगर आपके कुछ काम का है तो आप ले लो। तो उन्होंने देखा ये तो मणि है, और इतनी कीमती मणि इन्होंने, इन साधु ने ऐसे ही फेंक रखे है, इसके मतलब इनके पास इससे भी कोई बड़ा धन है। तब उन्होंने फिर अपना दिमाग लगाया, फिर से वापस आए कि आपके पास, आपने जो इतनी मैं बहुमूल्य मणि को ऐसे ही फेंक रहा है, इसका मतलब कि आपके पास कुछ इससे भी कीमती है। उन्होंने बोला है। तो उन्होंने बोला दो, तो उन्होंने बोला पहले इसको फेंक के आओ यमुना जी में, और स्नान करके आओ। तब उन्होंने फेंका जैसे उन्होंने बोला, तब उन्होंने हरिनाम दिया, और वो हरिनाम में एकदम उनके स्पर्श करते ही वो हरिनाम में भगवान के प्रेम में विवल हो गए, और उनको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। तो जो जिसको उच्च वस्तुएं चाहिए, उनको ये निम्न वस्तुएं का त्याग करना ही पड़ता है, क्योंकि भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार एक साथ नहीं चल सकता। मन्ये त्वाम कालमीसा मन मन्ये त्वाम कालमीशानम् अनादिनिधनं विभुं समं चरं सर्वत्र भूतानां यन्मिथा कलिः। मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादिनिधनं विभुं समं चरतं सर्वत्र भूतानां यन्मिथा कलिः। हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंता, आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। आप आप सब पर समान रूप से दया दिखाते हैं। जीवों में जो पारस्परिक कलह है वो सामाजिक संसर्ग के कारण है। अब कुंती महारानी बोल रही है कि आप शाश्वत समय है, शाश्वत मतलब जो स्वयं काल है और समय भी है, जो आप परम नियंता है, मतलब सुप्रीम कंट्रोल, सब कुछ भगवान के नियंत्रण में होता है। उत्पत्ति स्थिति संहार कारणम सर्व कारणम, उत्पत्ति भी इस संसार ब्रह्मांडों की उत्पत्ति भी, और स्थिति मतलब जो अभी है, और जो स्थिति असहार। और जब भगवान को लगता है कि जो जिसलिए सृष्टि बनाई गई थी वो कार्य नहीं कर रहे हैं, अधर्म और पापाचार बढ़ गया, तो भगवान स्वयं इसे ही नष्ट भी कर देते हैं। तो सभी कारणों के कारण भगवान स्वयं है, परम नियंता है, आदि अनंत है, आदि है अनंत है, आदि मध्यांतरे शुद्धो सात्विक विग्रह। जो भगवान क्या है, आदि अनंत है, सर्वव्यापी है, सर्वत्र भी है, सबके सभी जीव मात्र, एक अणु से लेकर और ब्रह्मा तक, सब में ही, एक छोटे सूक्ष्म कीट से लेकर और ब्रह्म तक, जितने भी जड़ और चेतन, जितने भी प्राणी हैं, सब में भगवान निवास करते हैं, सर्वव्यापी हैं। आप सब प्रकार समान रूप से दया दिखाते हैं, सभी पे समान रूप से दया भी दिखाते हैं, और सबको ही जो भोजन है और वायु है, इस प्रकार सबको ही मिल रहा है, सभी अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, चाहे वो भगवान को मानते हैं चाहे नहीं मानते हैं। लेकिन बहुत सारे जैसे जैसे माता पिता ही होते हैं, तो कोई माता पिता के सारे पुत्र तो उनकी सेवा नहीं करते, कोई करता है कोई नहीं करता, लेकिन खाना पीना और पालन पोषण तो वो सभी का ही करते हैं। इसी तरह भगवान सभी पे दया करते हैं, सभी का पालन पोषण करते हैं। न वेदं किश्चिद् भगवन् चिकीर्षितं तवेह मानस्य नृणां विडम्बनम्। न यस्य कश्चिद्दयितोऽस्ति कर्हि चिद्देशस्य यस्मिन् विषमा मतिर्न।
नृणाम् न वेद कश्चिद् भगवन्स चिकीर्षितं तवेहमानस्य नृणां विडम्बनम् न यस्य कश्चिद् दयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेषस्य यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम्। हे प्रभु, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि वे माननीय प्रतीत नहीं होती और इस कारण भ्रामक हैं। न तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है, न ही कोई आपका अप्रिय है। यह केवल मनुष्यों की कल्पना ही है। कल्पना है कि आप पक्षपात करते हैं। भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं, समोहम सर्वभूतेषु, मेरे लिए सभी समान है। समोहम सर्वभूतेषु ना द्वेषोस्ति ना प्रिया, न मैं किसी से द्वेष करता हूँ, ना मेरे लिए कोई प्रिय है। तो फिर भी भगवान बोलते हैं कि जो वैसे तो मुझे कोई, न मैं किसी से कोई मेरे प्रिय है, ना मैं किसी से द्वेष करता हूँ, लेकिन जो मुझे प्रेम से भजते हैं तो मैं उनका प्रिय बन जाता हूँ और वो मेरे प्रिय बन जाते हैं। तो कुंती महारानी जी बोल रहे हैं कि आपकी जो दिव्य लीला है उनको कोई समझ नहीं सकता। समझने में ये वो तो जो आपकी लीलाएं होती हैं वो तो माननीय जैसी लगती हैं, जैसे जैसे मनुष्य जैसे आप लीलाएं करते हैं। जैसे अ, श्री भगवान जब जब यशोदा माता उनको जब वो माखन उन्होंने गिरा दिया था, जो दामोदर लीला में भी सुनते हैं, तो वो कैसे लीला लीला ऐसे ऐसे कर जैसे रोते हैं। और जब यशोदा माँ उनको लट लेके पीछे पड़ दिया तो रोने लग जाते हैं। रुदंतम नेत्र युग्मं जानतम, रोने लग जाते हैं। मतलब ऐसे बहुत डर जाते हैं, जिनको जो जो स्वयं काल है और वो अजय अजीत है, अजय है, तो वो भी जो अपने भक्त के सामने और मतलब ऐसी लीलाएं करें जैसे वो सचमुच में जैसे इंसानी मानवीय लीलाएं करें। और इस तरह से दिखा रहे हैं कि मतलब मुझे भी डर लगता है, इस तरह से भगवान दिखा रहे हैं। और रोते हैं, रुदंतम मुहुः नेत्र युग्मं जानतम कराम्भोजयुग्मेन शान्तंक नेत्रम। शान्तंक मतलब डरे डरे डरे, उनके बहुत डर है, उनकी आंख डर दिखा रहे हैं, मतलब हम लोगों को और अपने भक्तों को कि मतलब ऐसी लीलाएं करें जैसे कि वो स्वयं डरे, लेकिन वो क्योंकि जब भी कोई जैसे कोई नायक होता है, इसमें हमें समझ सकते हैं। जैसे कोई नायक हो, जैसे कोई अभिनय कर रहा है, तो सब कोई अगर वो दुख का जैसे अभिनय कर रहा है तो सब एकदम सैड हो जाते हैं। तो जो स्वयं भगवान है, जो जो इस ब्रह्मांड समस्त ब्रह्मांडों के जो जिन्होंने इनका सृजन कर रखा है, अगर वो अभिनय करेंगे तो वो कैसे अभिनय करेंगे, इसका मतलब इसका हम लगा सकते हैं। तो वो तो कैसा अभिनय करे, उनके अभिनय से तो हर कोई मोहित हो जाएगा। जन्म कर्म जन्म कर्म च विश्वात्मन जन्म कर्म स विश्वात्मन अजस्या कर्तुरात्मनः त्र्यंग त्र्यंग ऋषिषु यादासु तद्यन्त विंडबनम।
जन्म कर्म च विश्वात्मा जन अजस्या कर्तुरात्मनः त्रियंग निरि ऋषिषु यादसु तद अंत्यविडम्बनम्। हे विश्वात्मा, यह सचमुच ही आश्चर्यजनक विडंबना है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं और प्राण शक्ति रूप तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। सचमुच ही यह विस्मयकारी है। कुंती महारानी बोल रही है कि आप अजन्मा है। भगवान तो अजन्मा ही है। भगवान तो बोलते हैं कि मैं भगवत गीता में कि मैं अजन्मा हूँ, और लेकिन मैं जन्म लेने की लीलाएं करता हूँ और जो जीव आत्मा है उनको सिखाता हूँ उच्च आचरण कैसे किया जाए और निम्न आचरणों का कैसे त्याग किया जाए, ये सब मैं उनको सिखाता हूँ। तो और बोल रहे कुंती महारानी कि आप सभी जो भी पशु, जलचर, कहीं भी आप अवतार लेते हैं। जैसे जब प्रलय हुआ था, जो प्रलय के समय जो भगवान ने मत्स्य अवतार लिया था, केशव धृत मीन शरीरा। तो जब भगवान कृष्ण, केशव कौन है? भगवान कृष्ण। तो वो जो प्रलय के समय उन्होंने मछली का अवतार लिया, और जब जब उन्होंने अपने भक्त की रक्षा के लिए कभी नरसिंह अवतार ले देते हैं और कभी वराह अवतार, और इस तरह से और ऋषि कभी, और मनुष्य भी जैसे जी है। श्री राम जी का उन्होंने जब पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, तो भी मानवीय अवतार परशुराम जी का। तो इस तरह से आप कोई भी अवतार लेते हैं, अजन्मा उनके बीच अवतरित होते हैं। यह सचमुच विस्मयकारी बात है। तो भगवान ने सब जो भी, ऐसे नहीं कि भगवान हमेशा ब्राह्मणी कुल में आए या हमेशा भगवान या उच्च कुलों में आए। भगवान ने सभी प्रकार के कुलों को धन्य किया, सभी प्रकार के जो जाति हैं उनको धन्य किया, और सब में ही अवतार लेकर जब जहाँ जहाँ पर जैसी आवश्यकता थी भगवान ने अवतार लिया। कभी भगवान ने मतनी जब समुद्र मंथन हुआ तो कच्छप का रूप धारण किया। कभी उन्होंने बराह का रूप धारण, जब पृथ्वी को रसातल से निकाला तो बराह रूप धारण किया। कभी नरसिंह रूप धारण किया, कभी मीन मछली रूप धारण किया। तो भगवान ऐसे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है, क्योंकि भगवान पूर्ण स्वतंत्र हैं। भगवान पे किसी प्रकार का जो प्रतिबंध नहीं है कि वो इस तरह से, ना उनको कभी कुछ शर्म होती है कि मैं तो भगवान हूँ और मैं जैसे सुअर जैसे जो, पर वो तो वैसे हम उसका कल्पना नहीं कर सकते। वो जब उन्होंने बड़ा रूप धारण किया तो उनका रूप दिव्य था, अलौकिक था और आश्चर्यजनक था। सबने उसकी जो देख के सब धन्य धन्य हो गए, इतना ही सुंदर उनका रूप था। गोप्या गोप्या ददे त्वयि कृतागसीतां तावत् या ते दशाश्रुकलिलाञ्जसम्भ्रांचमा वक्त्रं निनीय भयभावनाया स्थितस्या सा मां विमोहयतिभिरपि यद् बिभेति। गोप्या ददे त्वयि कृतागसीदां तावत् या ते कलिलाञ्जन सम्भ्रमाक्षं वक्त्रं निनीय भयभावनया स्तस्य सा मां विमोहयतिभिरपि यद् बिभेति। हे कृष्ण, जब आपने कोई शरारत की थी तब यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने हेतु रस्सियां उठाई तो
आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबा आई, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए। यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। तो जब भगवान की ये लीला उम, उम, जो महारानी कुंती है, वो इस लीला को स्मरण कर दिया है कि जब यशोदा मैया ने आपने एक शरारत की और उन्होंने आपको जो जब आपको रस्सियों से बांध दिया, तो आपकी आंखें सचमुच में ही, मतलब ऐसे नहीं कि वो नाटक करे, वो सचमुच में ही जो उनके आंसू हैं, अभी हमने पहले भी श्रवण किया, रुदंतम मुहुः नेत्र युग्मं निर्जान्तम। ऐसे वो अपने आंखों को, जैसे छोटा बच्चा रहता है, भयभीत है वो, मतलब भय के मारे उनकी आंखों से आंसू आ रहे, तो बोल रहे थे कि मैं इस दृश्य का, और काजल भी वो हो रखा है, एकदम फैल रखा है, तो जब मुझे ये दृश्य मैं स्मरण करती हूँ, तो मैं मोहग्रस्त हो जाती हूँ। मोहग्रस्त मतलब क्या भाई, ये तो इंसानी जैसे कि वो कर कहीं, ये इंसानी तो नहीं। जैसे ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए थे भगवान की, जब भगवान ग्वाल बालों के साथ भोजन कर रहे थे, और ग्वाल बालों से ऐसे उनका उनके हाथ से निकाल के खा रहे थे। एक का तो उन्होंने मुंह से, जो मुंह में ऐसे पिचकारी मारी कि क्या बता, क्या दिया है तेरी माता ने, वो छुपा रहा, क्योंकि छांची छाछ थी, तो उन्होंने उसके मुंह पे मारा, मुंह का ही खा दिया। तो ये देख के ब्रह्मा जी मोहित हो गए, ये है भगवान, ये तो कोई सामान्य इंसान है, और कुछ इसमें थोड़ा बहुत जो शक्तियां हैं उसकी वजह से कोई इसकी वो कर रहा है, मतलब रक्षा करे, ये भगवान नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए और उनकी जो गौएं को चुरा ले गई। तो कुंती महारानी जी भी बोल रही हैं कि जब आप तो ऐसे ऐसे काम करते हैं कि कोई भी मोह ग्रस्त हो जाता, मैं भी आपकी ऐसे दशा दे, जैसे एक जो बहुत ही मतलब डरा हुआ बालक है, और डर के मारे आपकी आंखों से आंसू भी आ रहे हैं, काजल भी फैल रखा है, ऐसे लग ही नहीं रहे कि मतलब अपने आप को छुपा रखा है, अपने ऐश्वर्य को छुपा रखा है। तो कोई भी भगवान की ऐसी दिव्य लीला जब करते हैं, तो कोई भी मतलब मोहित हो जाता है। तो कुंती महारानी बोल रही, मैं भी मोहित हो गई, मोहग्रस्त की तो सामान्य कोई बालक है। केचिदाहुरजं जातं पूर्णैश्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान्व यदो प्रियं यदो प्रियस्य यदो प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चन्दनम्। केचिदाहुरजं जातं पूर्णश्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान् वयाये मलयस्य एव चंदनम। कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्य आत्माओं राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने हेतु है। कुछ कहते हैं कि उन्होंने आपके सबसे प्रिय भक्तों में से एक राजा यदु को प्रसन्न करने हेतु जन्म लिया है। आप उनके कुलों में उसी प्रकार प्रकट हुए हैं जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन होता है। कुंती जी बोल रहे हैं कि आप कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि आप जो अजन्मा पुण्य आत्मा है, वो राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए आपका जन्म हुआ है। कुछ बोलते हैं कि आप जो भक्त थे राजा यदु, उन्होंने आपको प्रसन्न किया, और इसलिए आपका अवतार हुआ है। कुछ 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 मतलब जो जिसकी समझ में आता है वो बोल रहा है। तो आप तो उनके कुल में इस तरह से प्रकट हो रखे हैं, जिस तरह मलय पर्वत पे चंदन प्रकट होते हैं। तो जो भगवान जब अवतरण लेते हैं, तो उनके बहुत सारे कारण वो होते हैं, एक ही कारण से भगवान अवतरित नहीं होते हैं। तो जो भगवान बहुत सारे कारण, जैसे
भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताः धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो मैं क्या करता हूँ कि जो धर्म स्थापना के लिए जब जब भी धरती पे अत्याचार होता है, तो जो जब जब भगवान जी का जब जन्म का हम 10वें स्कंद में पाठ कर रहे थे, तो उस समय मतलब कि उस समय भी हमें ज्ञात हो, मतलब उस समय भी हमने पढ़ा कि जो धरती महारानी है तो जो उन पे भार हो गया था, और बहुत सारे जो राजा जो अधर्मी हो गए थे, तो धरती महारानी को बहुत कष्ट हुआ था, तो वो भगवान की शरण में जाकर भगवान से उन्होंने प्रार्थना की थी। तो भगवान के साथ सभी जो भी देव देव ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया, सभी भगवान से पहले ही इस धराधाम पे आ गए, उनकी जो भी उनसे भगवान के कार्य को संपन्न करने के लिए। तो ये भी है, और जो भगवान के जो प्रिय भक्त हैं, भगवान उनको आनंद देने के लिए भी आते हैं, क्योंकि भगवान का तो अगर उनका संहार करना था तो भगवान तो एक संकल्प कर दे और जो अधर्मी थे उनका संहार कर लेते, या किसी अपने अंश रूप को ही भेज देते जो उनका संहार करके फिर से मतलब फिर से उनमें समा जाए। लेकिन भगवान ने इस बार ऐसे नहीं किया। भगवान ने इस बार स्वयं ही आकर, और अपने जो भक्त थे, जो गोपीजन थे, जिन्होंने बहुत तपस्या करके भगवान के संग रहने की और भगवान से प्रेम करने की जो भी उनकी जो इच्छा थी उसको पूर्ण किया। और गोपियों का जो गोपियां हैं, जो हमारी जो गुरु हैं, वो उनको जो जिस तरह से भक्ति का प्रेमा भक्ति का भगवान ने प्रकाश किया उनके द्वारा। और जैसे यशोदा माता है, तो यशोदा माँ भी जो उनके तो उनके जो जो वात्सल्य प्रेम की वो गुरु हैं, तो वात्सल्य प्रेम का भी भगवान ने सर्वोत्तम मतलब करके बताया कि ऐसे ऐसे जो मेरे भक्त हैं मुझसे कैसे प्रेम करते हैं, और मैं उनसे कैसे प्रेम करता हूँ जो मुझसे इस तरह से प्रेम करते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि जो गुरुदेव का एक ग्रंथ है, तो भगवान बोलते हैं कि मुझे ऐसा प्रेम पसंद नहीं जैसे क्या मैं ऐश्वर्य में, और ऐश्वर्य में मेरी सेवा पूजा। मुझे तो ऐसा प्रेम है, कोई मुझे अपना जैसे पुत्र समझे, कोई मुझे अपना सखा समझे, कोई मुझे अपना बेटा समझे, ऐसा। और कोई मुझे अपने प्रियतम समझे, मुझे ऐसा प्रेम मतलब ज्यादा पसंद है। तो कुंती महारानी बोलती है, जिस चीज की समझ में जो जो आया कि भगवान का अवतार लेने का ये कारण है, तो वो वैसे वो बोलते हैं। अपरे वसुदेवस्य देवक्यां भय याचितो अभयगात् अजस्य अजस्य त्वम् अजस्य त्वमस्य क्षेमाया विधाय च सुरद्विषाम्। अपरे वासुदेवस्य देवक्यां याचितो भयगात् अजस्य तमस्य क्षेमाया वदाय च सुरद्विषाम्। अन्य लोग कहते हैं कि चूंकि वासुदेव तथा देवकी दोनों ने आपके लिए प्रार्थना की थी, अतएव आप उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। निसंदेह आप अजन्मा हैं, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने हेतु जन्म लेते हैं। भारावताराणाय अन्ये भुवो नाव इवो ददो सीदन्त्या भूरि भारेण जातो यात्मा भुवार्थिता। भारावताराणाय अन्ये भुवो नाव इवो ददो सीदन्त्या भूरि भारेण जातो यात्मा भुवार्थिता। दूसरे कहते हैं कि जब यह संसार भार से बोझिल समुद्री नाव की तरह अत्यधिक पीड़ित हो उठा,
तथा आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की तो आप कष्ट का शमन करने हेतु अवतरित हुए। और कुछ बोलते हैं कि जब पृथ्वी पर भार ज्यादा हो गया था और वो अत्यधिक पीड़ित थी, तब जो ब्रह्मा जब उन्होंने जब ब्रह्मा जी की प्रार्थना पे तो आप उनके कष्ट को शमन करने निवारण करने के लिए अवतरित हुए। भवे अस्मिन् भवे अस्मिन् कलेश्यमानाम् अविद्या काम कर्म भी सर्वण सर्वण स्मरण सर्वण स्मरण अर्हाणि करिष्यन्नति केचन। भवे अस्मिन् कलेशमानानाम् अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरण अर्हाणि करिष्यन्निति केचन। तथा कुछ कहते हैं कि आप श्रवण स्मरण पूजन आदि रूपी भक्तों को पुनः जागृत करने हेतु प्रकट हुए हैं, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठा सकें। और कुछ बोलते हैं कि जो आप अपने भक्तों जो प्रिय भक्त हैं, जो आपका नाम श्रवण कीर्तन आपका पूजन करते हैं, आप इसलिए करते हैं कि आप उनको जो उनकी जो इच्छा है भगवान के दर्शनों की, भगवान की सेवा करने की जो उनकी जो वांछा है उसे आप पूर्ण करने के लिए आप इस धराधाम पे आए हैं। तो भगवान के इतने सारे भगवान के अवतरण के कारण हैं। श्रीवंती गायन्ति गृह्णन्त भीक्षण सह स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना त एव पश्यन्त अचिरेण तावकं भवप्रवाहो परं पदाम्बुजम्। श्रीवन्ति गायन्ति गृह्णन्त भीक्षण सह स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनः त एव पश्यन्त अचिरेण तावकं भवप्रवाहो परम पदाम्बुजम्। हे कृष्ण, जो आपकी दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देकर हर्षित होते हैं, वे निश्चित ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने का एकमात्र साधन है। कुंती महारानी जी बोल रही हैं, जो आपकी जो ये दिव्य लीलाएं हैं उनका श्रवण करते हैं, मतलब भगवान की दिव्य कथाएं सुनते हैं, भगवान के कीर्तन सुनते हैं, क्योंकि भक्ति की सर्वप्रथम जो वह है श्रवण है। जब हम भगवान से श्रवण करते हैं, तब जब हम ध्यान से श्रवण करते हैं और फिर उसे कीर्तन मतलब अपने मुंह से भी उसका वर्णन करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण भगवान का स्मरण। और ऐसा जो लोग करते भी हैं और जो लोग ऐसा करते हैं उन लोगों को देखकर हर्षित होते हैं, मतलब खुश होते हैं, तो वे लोग निश्चित ही आपके चरण कमलों का दर्शन कर पाते हैं। और जन्म मृत्यु के चक्करों से एकमात्र रोकने का यही साधन है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब कोई दूसरा भजन कीर्तन करते हैं तो जिनके प्रारब्ध अभी बचे हैं और जिनकी अब सुकृतियां इतनी ज्यादा नहीं है, जिनके पाप कर्म भी ज्यादा है, वो भगवान के दिव्य नाम उनको पसंद है, वो बोलते बंद करो और आराम से रहने मन में करो, ऐसे करके मतलब उनको पसंद नहीं आते, वो उनको ये मतलब जो भगवान के जो नाम है वो अच्छे नहीं लगते, उससे साफ ही पता चलता है इनकी रुचि नहीं है। तो जिनकी रुचि है वो कोई भी भगवान कीर्तन करते हैं तो उनको बहुत आनंद मिलता है, जिनमें भगवान की कृपा हो जाती है और वो खुश होते हैं कि कितने अच्छे हैं, मतलब उनके प्रति भक्तों के प्रति उनके हृदय में सम्मान होते हैं। और जिनके अभी पाप कर्म ज्यादा है उनको सम्मान नहीं होता, बस यही है। और वो उनको भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता।
जो भगवान का महाप्रसाद है, जो सभी बोलते हैं महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम भाजन विश्वासो नैव जायते। जिनके स्वल्प पुण्य, स्वल्प मतलब कम पुण्य है और पाप कर्म ज्यादा है, उनको भगवान के महाप्रसाद में, प्रसाद में, और ब्राह्मणों में, ब्राह्मण मतलब जो भगवान के सेवक होते हैं, क्योंकि ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानते हैं, मतलब ब्रह्म मतलब जिनको भगवत ज्ञान है, जो भगवान की भक्ति करते हैं, ऐसे ब्राह्मण। और वैष्णव जो भगवान के जो भक्त हैं, तो उनमें उनको, उनके प्रति उनके हृदय में कभी सम्मान नहीं आता, जिनके सर्प पुण्य है। केवयं नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पांडवा भक्तो दर्शनम यर्हि ऋषिकाणाम इवेशितो इवाइसितुः। केवयं नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पांडवा भक्तो दर्शनम अर्हि ऋषिकाणाम निवेशितः। जिस प्रकार आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों का, यदुओं का सहित हमारा यश और तथा हमारी गतिविधियां तुरंत नष्ट हो जाएंगी। कुंती महारानी जी बोल रहे हैं, जिस तरह जैसे जैसे कोई जीवा भी बोल रहा है, लेकिन भगवान जो भगवत चेतना है उसके अंदर से अभी वो उसका साथ छोड़ दे और चली जाए, तो ये शरीर एकदम बेकार हो जाएगा कुछ ही घंटों में। जो जो इस शरीर से प्रेम करते थे, या जो इससे प्रेम करते हैं, या हम जिनसे प्रेम, वो वही बोलेंगे इसको जल्दी से ले जाओ, इसको जला दो। मतलब ये किसी काम का नहीं है, निष्क्रिय। वैसे ही बल कुंती महारानी बोलते, अगर आप हमारे यहाँ से चले जाएंगे, तो अगर आप हमारे साथ छोड़ देंगे, तो ये जो हमारी कीर्ति है, जो भी यहाँ पे है, यश है, वो सब समाप्त हो जाता है। तो अगर इसमें हम ये भी समझ सकते हैं, जो अगर कोई भगवत भक्त नहीं है, चाहे वो कितना भी, वो कितना भी ऐश्वर्यवान है, तो वो किसी काम इतना किसी काम का नहीं है। अगर वो भगवत भक्त है, उसके पास भगवान की कृपा से जो भी है, अगर वो भगवत कार्य में लगा सकता है, तो वो ही तभी सम्मानजनक होता है। और जो भगवान का जो जब भगवान का जहाँ कीर्तन होता है और जहाँ भजन होता है, तो वो स्थान एकदम वैकुंठ जा या भगवान गोलोक जैसे लगने लगता है। और जहाँ भगवान का कीर्तन नहीं है, तो वो जो संगीत है, वो भी शोर का, और केवल शोर का ही कारण बनता है, लोगों को अप्रिय लगता है। बहुत सारे लोगों को तो अच्छा भी लगता है, लेकिन वो कल्याणकारी नहीं है। तो भगवत भक्ति जिसके जीवन में नहीं है, तो उसका जीवन ऐसे ही व्यर्थ है, जैसे बिना चेतना के, बिना प्राणों के शरीर। नेयम नेयं सोविष्यते तत्र यथेदानीं गदाधरा तत्पदे त्वत्पदेरङ्किता भाति स्वलक्षणं विलक्षते। नेयं सोऽभ्यस्यते तत्र यथेदानीं गदाधरा तत्पदेरङ्किता भाति स्वलक्षणं विलक्षिते। हे गदाधर श्री कृष्ण, इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी है, और इसके कारण यह सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने पर ऐसा नहीं रह जाएगा। तो जो
जो कुंती महारानी वो बोल रहे हैं कि अभी तो हमारे ये जो भी ये हस्तिनापुर है, और जो हमारे जो निवास है, जो हमारे राजमहल है, तो ये आपके कारण ही शोभायमान है, क्योंकि यहाँ पे आपके चरण कमलों के चिन्ह है। जिस दिन आप हमारा साथ छोड़ देंगे तो उस दिन तो ये ऐसा नहीं रहेगा, ये एकदम वीरान हो जाएगा। जब हमने जब अर्जुन जी वहां से आए थे द्वारिका से, जब भगवान अपने स्वधाम चले गए थे, तो वहां बहुत सारे अपशगुनों को युधिष्ठिर महाराज जी ने देखा। तो भगवान के जाते ही अपशगुन शुरू हो गए थे, भगवान के जाते ही कलयुग प्रवेश कर गया था। तो इस तरह से जब जहाँ भगवान का नाम कीर्तन नहीं होता, जहाँ भगवान की भक्ति नहीं होती, तो वो स्थान हमेशा परेशानियों से और आपदाओं से घिरा रहता है। केवल आपदाओं का, तिरतापों का यही कारण है कि वहां भगवान की भक्ति नहीं होती है, भगवान से विमुखता ही सारी विपत्तियों का कारण है। और भगवान के जो भी भगवान के, अगर भगवान की शरणागति हो जाए तो सभी विपदाएं दूर हो सकती हैं। इमे जनपदा स्वविधा सुपको असदि विरुद्धता वनाद्रीनधूतन वन्तो ह्यद्यन्ते तवीक्षिते। इमे जनपदा स्फीरिता सुपको असदि विरुद्धा वनाद्रीन वनाद्रीनदी धन्वन्तो ह्यदन्ते तव वीक्षिते। ये सभी नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं, क्योंकि जड़ी बूटियों तथा अन्नों की प्रचुरता है। वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियां बह रही हैं, पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपदाओं से भरे हैं, और यह सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से हुआ है। तो जो जो भगवत बोल रहे हैं कि ये सब जो भी यहाँ संपन्नता है, और अन्न की प्रचुरता है, पर वृक्षों में फल है, नदियों में नदियां बह रही हैं, तो ये सब आपकी कृपा दृष्टि है, इसलिए ये सब है। लेकिन जब आप हमारा साथ छोड़ दोगे तो ये बेकार हो जाएगा। उसी तरह जब इसमें हम अपने लिए ये समझ सकते हैं कि जब भगवान हमारा साथ छोड़ देते हैं, या जहाँ भगवत भक्ति नहीं होती, वो स्थान नष्ट हो जाता है। क्योंकि हमने महात्म्य में भी सुना है कि जब जिस राष्ट्र में वैष्णव नहीं रहते तो वो राष्ट्र नष्ट हो जाता है। तो जो भी हमारे देश ने इतनी सारी जो आक्रमण से, कभी मुगलों का, कभी अंग्रेजों का, बहुत सारे लोगों ने यहाँ शासन किया, तब भी हमारा देश अभी तक बना है। इसी जो पूरे विश्व में जितने भी राष्ट्र हैं, तो सिर्फ जो हिंदू बहुलक है, तो वो राष्ट्रीय भी राष्ट्र सिर्फ भारत ही है। तब भी एक ही राष्ट्र होके भी हमारा जो देश है वो और विश्व के देशों के लगभग ही संपन्न है, और इसी में संपन्नता है, बहुत सारी विविधता होने के कारण भी। ये इसीलिए है क्योंकि यहाँ भक्ति होती है। तो इसकी संपन्नता का और इसकी जो भी विशिष्टता का जो विश्व गुरु है भारत, वो उसका सिर्फ एक ही राज है कि यहाँ भगवत भक्ति होती है। जब यहाँ भगवत भक्ति समाप्त हो जाएगी और पापाचार बढ़ जाएगा और वैष्णवों की संख्या ना के मात्र हो जाएगी, तो ये राष्ट्र नष्ट हो जाएगा। तो जो भी राष्ट्र की संपन्नता का और कारण है, और वो सिर्फ ये है कि यहाँ भगवत भक्ति होती है, चाहे वो कम ही लेकिन होती है। कि कम में भी इतना संपन्न है। जिस दिन सब भक्त बन जाएंगे तो उस दिन तो ये तो वैकुंठ गोल हो जाएगा। आज की कक्षा को यहीं पे हम विश्राम। वहाँ मतलब कुछ ज्यादा तो तब जाएगी।